हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, 84 लाख योनियाँ। तो आप सभी जानते हैं कि हमें ये मनुष्य जीवन जो है 84 लाख योनियों में बारंबार चक्कर काटने के बाद मिला है। तो ये मनुष्य जीवन बहुत ही सुदुर्लभ है। तो हमें आज समझेंगे कि किस तरह से ये मनुष्य जीवन हमें मिला है और कैसे हमें इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाना चाहिए, है ना। तो पद्म पुराण का बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें हमें पता चलता है कि अलग अलग योनियाँ जो होती हैं, अलग अलग प्रजातियाँ कौन कौन से होती हैं और कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, हम इसे सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जलजा नव लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विमसति कर्मयो रुद्र संख्या का पक्षिणाम दक्ष लक्षाणी परावस त्रिमस लक्षाणी मनुष्या चतुर्लक्षाणी। तो इसका अर्थ है कि जो जल में रहने वाले जीव हैं, जलचर जो हैं, वो 9 लाख प्रकार के होते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल जो हम समुद्र में देखते हैं, नदियों में देखते हैं, जैसे मछली है या है ना, मगरमच्छ है या जितने भी सी हॉर्स या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो सब 9 लाख प्रकार के हैं। और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, यानी स्थावर यानी पौधे और सारे वृक्ष, वो हैं 20 लाख प्रकार के हैं, 20 लाख प्रजातियां हैं एक पूरे संसार में। और इंसेक्ट जो हैं, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो 11 लाख प्रकार के हैं। और 10 लाख प्रकार के हैं पक्षियाँ जो आसमान में उड़ते हैं, जैसे जिन्हें नभचर कहते हैं, नभचर, और अलग अलग प्रकार के हैं। और जो पशु हैं, जो थलचर हैं, थलचर जिन्हें कहते हैं, वो हैं 30 लाख प्रकार के। तो ये सब अगर हम काउंट करेंगे तो ये पूरे 80 लाख हो गए। और जो 4 लाख है बचे, जो 4 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं, वो मनुष्य शरीर होता है। तो वो आप देखेंगे ना कि अलग अलग देश में या अलग अलग जगह पे जो मनुष्य होते हैं, उनकी सोच भी अलग अलग होती है। तो 4 लाख प्रकार के सोच, मानसिकता, शरीर, रूप, रंग, वर्ण, है ना, उन इस प्रकार के मनुष्य हमें दिखाई देते हैं, समझ आते हैं इस पूरे भौतिक संसार में। तो ये तो सिर्फ इतने प्रकार की जातियाँ, पर इनमें जो जनसंख्या वो काउंट करेंगे तो वो अनगिनत है। यानी पॉपुलेशन जो है उनकी अनगिनत है, हम गिन भी नहीं सकते। एक छोटे से जलाशय में ही देखें तो असंख्य है मछलियाँ की, जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं, तो हम गिन नहीं सकते। पर प्रजातियों का जो प्रकार है वो इतने प्रकार से पद्म पुराण में वर्णन है। तो हम ये देखेंगे कि हम ये सारी 84 लाख योनियों में बारंबार आए हैं, गए हैं, आए हैं, गए हैं, और इसके बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। और 4 लाख प्रकार में हम, जरूरी नहीं कि हम भारत भूमि में या बहुत बुद्धि अच्छी विकसित मिल जाए जन्म, तो ये भी कई जन्मों के बाद मिलता है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमने भारत भूमि में या फिर वैष्णव परिवार में या भक्ति संस्थाओं को हमने स्वीकार किया, या हम भक्ति में आ गए हैं। तो ये बहुत परम सौभाग्य है, क्योंकि ये भी सुदुर्लभ योनि है कि ऐसे मनुष्य जीवन हमें मिला है जिसमें हम भगवान को समझ सकते हैं, है ना, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ये समझेंगे, शास्त्रों में एक जगह और वर्णन आता है, जैसे समुद्र के किनारे बालूकण होते हैं ना, तो हम उन्हें गिन नहीं सकते, वो अनगिनत हैं, असंख्य हैं। तो ऐसे ही अनगिनत, असंख्य, यानी और अनादि काल से हम इस धराधाम में या भौतिक जगत में आवागमन हमारा होता है। उसके बाद हम एक ऐसे परिवार में हमारे ऊपर बहुत सारा कृपा है भगवान की या गुरु की या वैष्णव की, कि अब हम किसी भक्त से जुड़ गए हैं, या भक्त के कारण, भगवान और भक्त की कृपा के कारण हम भक्ति में आ गए हैं। तो ये सुदुर्लभ है। तो इसको हर कोई नहीं समझ पाता है। इसको समझने के लिए बहुत हमारे संचित पुण्य कर्म होने चाहिए, हम पे गुरु की कृपा होनी चाहिए, वैष्णव की कृपा होनी चाहिए, भगवान की कृपा होनी चाहिए। तो जब अगर हमें समझ आ गया कि 84 लाख योनियों में अनंत काल से हम बार बार भटक रहे हैं, और ये आवागमन चलता ही रहेगा। कभी हम जलचर बनेंगे, कभी नभचर बनेंगे, कभी थलचर बनेंगे, और ये क्रमिक विकास है। तो लेकिन जब वैष्णव हम पे कृपा दृष्टि करते हैं, तो हम इस मनुष्य शरीर में आके भक्ति को सीखते हैं, समझते हैं। तो समझदार या बुद्धिमान या विवेकशील मनुष्य वही है जो
साधु शास्त्र को फॉलो करके, गुरु और साधु वही हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, पथ दिखाते हैं, तो उनको फॉलो करके अपना जीवन धन्य बना लें। और इस आवागमन के चक्कर से, यानी 84 लाख की योनियों के चक्कर से हम छूट जाएं और हमें जो हमारा जो परम गति है, मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है कृष्णा प्रेम, उसे प्राप्त करें। तो उसके लिए ये हमें मनुष्य जीवन मिला है और इतना मुश्किल से मिला है, तो हमें इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। तो भागवतम में एक और बहुत सुंदर जगह पे इसका वर्णन आया है 11वें स्कंद में, 11वें स्कंद का 20वां श्लोक का 20वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसमें बताया जाता है कि जीवन जो है, जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला ये जो मानव शरीर है, ये प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है। यानी कि हम इस तरह से ऊपर नीचे चलते रहते हैं, 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं, तब जाके हमें प्रकृति ये मनुष्य जीवन देती है। और ये सुदुर्लभ है ना। तो ये अत्यंत दुर्लभ है, मानव शरीर, मनुष्य शरीर। और इसी एक जीवन में हमें एक विकसित बुद्धि मिली होती है, जिसमें हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं या शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। और ये जो शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर जितने भी है, वेद पुराण शास्त्र, वो सब मनुष्य के लिए बनाए हैं, किसी एनिमल्स के लिए नहीं बनाए। क्योंकि विकसित बुद्धि, आप सभी ने सुना होगा कि मनुष्य के पास ब्रेन होता है ना, तो इंटेलिजेंस होता है, तो वो उस बुद्धि का प्रयोग करके, सही मायने में उपयोग करके इस जीवन के ध्येय को, एम्बिशन को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। और उसमें भी भक्त, अगर हम भक्ति में आ गए तो सुदुर्लभ है। तो इस तरह से हमें अगर भक्ति में भी दृढ़ता लानी है, गंभीरता लानी है ना, निश्चयता लानी है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है, तभी हम इस मनुष्य जीवन का परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो मानव शरीर हमें प्रकृति द्वारा दिया गया है, ये अत्यंत दुर्लभ है, जैसे हमने अभी सीखा। तो ये मानव शरीर की जो तुलना है ना, हमारे शास्त्रों में एक सुनिर्मित नाव के जैसे की गई है। जैसे नाव जो होता है ना, सुगठित नाव होता है, वो समुद्र में चलता है। तो ये मानव शरीर जो है भौतिक संसार में आ गई है, भौतिक संसार में हमें मिली है। तो ये जो हमारा जो इस नाव का नाविक कौन है, वो है प्रामाणिक गुरु। तो गुरु जो है अगर प्रामाणिक है, तो हमारी नाव को, यानी हमारी इस मनुष्य जीवन शरीर रूपी नाव को सही रास्ते में लेकर जाएगा, मार्गदर्शन सही होगा। तो और भगवान के जो आदेश हैं, उपदेश हैं, वो अनुकूल हवाएं हैं। आप देखेंगे समुद्र में जब एक नाव चलती है, तो अनुकूल जब हवा मिलती है, तो वो सही रास्ते पे जब जा रहे थे, और उसी के अनुकूल जब हवा चले तो उसका गति तेज हो जाता है और वो प्रगति करती है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। तो अगर हम भगवान को सुनेंगे, भगवत गीता, भागवतम, है ना, शास्त्रों के माध्यम से भगवान की वाणी को सुनेंगे और उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो ये हमारा जीवन अनुकूल हवाओं से तेज़ी से प्रगति करेगा और हम अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। जो भगवान के जो आदेश हैं, वो ऐसी हवाएं हैं जो हमें आगे बढ़ाती रहती हैं। तो इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नहीं करता, अगर हमें गुरु मिल गए, है ना, अच्छे नाविक मिल गए और अच्छे अनुकूल हवाएं हैं, मतलब सारे शास्त्रों का हमने लाभ उठाया, भगवान की वाणी को हमने उसके अनुसार अपना जीवन चलाया, धन्य किया, है ना, तो हम परम गंतव्य प्राप्त कर लेंगे, है ना, इसी जीवन में हम प्राप्त कर लेंगे। और अगर नहीं, जो व्यक्ति, जो मनुष्य इस मनुष्य देह का सदुपयोग करके और भगवान की वाणी या शास्त्रों का और प्रामाणिक गुरु का के नाविक के अनुसार नहीं चलता और भगवान के अनुकूल हवाओं का भी, आदेशों का भी लाभ नहीं उठाता, तो उसे शास्त्रों में कहा गया आत्मा का हंता, यानी आत्महत्यारा, आत्मघाती कहा गया है। तो इतनी जोरदार कटु शब्दों में उसकी अवहेलना की गई है शास्त्रों में। तो एक समझदार, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है जो अपने बुद्धि का प्रयोग जो है मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करता है। तो हमारे साधु गुरु शास्त्र सभी कहते हैं, जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का सतत निरंतर कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य बहुत सरलता से समझ भी आएगा और प्राप्त भी करेंगे। और हमें गुरु साधु और कृष्ण पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्रों पे, गुरु साधु शास्त्र पे पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए।
चाहिए। तो उनके वचनों का जब हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन जो है, हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा, और सही मार्ग पे जब हम चलेंगे तो एक ना एक दिन हम अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे, इस भौतिक संसार रूपी बंधन से, सागर से पार हो जाएंगे। तो ये मनुष्य जीवन का लाभ है। तो 84 लाख योनियों में हम बारंबार आए हैं, गए हैं, भटके हैं, पर इस आवागमन को, हमें इस श्रृंखला को अगर हमें तोड़ना है तो हमें इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, अपने सीनियर से, अपने गुरु से क्या कथनानुसार अपना जीवन चलाना चाहिए। तभी हम बहुत सरलता से ये परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।